हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। और फिर से एक नई वीडियो में लेके आ चुका हूँ। आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और जैसे कि आप देख रहे बेहतरीन बोलते हैं ना, मतलब सिट बैक एंड रिलैक्स, एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मार्केट ने। मतलब थोड़ा नीचे गया था स्टार्टिंग में, बट फिर अच्छा रिकवरी आया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये रिकवरी क्यों आया, क्योंकि मैंने कल ही बोला था दोस्तों, पैनिक सेलिंग हो चुकी है। जो भी कल जो मार्केट डाउन था बजट के टाइम, वो थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, लोग इमोशनल हो गए थे। क्योंकि मैंने जैसे ही बोला, एक क्लास में दो बच्चे रहते, एक पढ़े लिखे और थोड़े बदमाश। तो जो टैक्स था वो बदमाश लोगों के लिए था। तो बदमाश के कारण जो अच्छे बच्चे थे उनके लिए भी थोड़ा पैनिक हो गया और सेलिंग हो गई। बट एट द एंड मतलब, या फिर लॉन्ग टर्म की सोचो तो एक अच्छी बात है। जैसे कि तंबाकू पे टैक्स से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, फेनो खेलते हैं, जुगार खेलते हैं जो बच्चे लोग, ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहती दोस्तों। आपको भी पता है, अगर आप एफ में कोई आपका दोस्त मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुका होगा तो वो लॉस हुआ रहेगा। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि एफ पे ज़्यादा टैक्स है, कि जिससे करके लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक लॉन्ग टर्म बाय ज़्यादा करें और एफ बन के रहें। तो वही है दोस्तों, कल ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई थी तो आज वो रिकवर हो चुका था दोस्तों। इसलिए मैंने कल थोड़े स्टॉक्स बाय किए थे। मुझे पता था दोस्तों कि ये जो भी रहता है ना, ये जो बजट के टाइम ऊपर नीचे, अगर ऊपर भी जाता तो कल आज नीचे आता था। क्योंकि वो रहता है ना उस टाइम, मतलब सिर्फ आपको क्या रहता है, एक आइडिया लेना पड़ता है कि मतलब समझो नीचे गया तो बाय करो, ऊपर गए तो ऐसे रहने दो। यही है दोस्तों, मतलब वो पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग रहती है, ऐसे आप बोल सकते हो। बट लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। और इसका एग्जांपल ये देखो दोस्तों, कल मार्केट 1.5% या 2% गया था और आज 1% की रिकवरी आ चुकी है। तो कल म्यूचुअल फंड में कल और आज का मिला के NAV अपडेट होगा तो लॉस ही होगा, बट ज़्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि 1% मार्केट ऊपर आ चुका है। और इसी के साथ अगर आपको देखना चाहते हैं मेरा होल्डिंग्स, तो ये देखो मतलब लगभग 3720 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कल हमें ज़्यादा लॉस हुआ था, समथिंग 7 या 8,000 रुपीज़ का। बट कोई बात नहीं, 50% अपना पोर्टफोलियो रिकवर हो चुका है। और आज आप अगर वनडे का मैं दिखाता हूँ तो वनडे में आज परफॉर्मेंस रहा है टाटा मोटर्स और अडानी ग्रीन अडानी के मतलब सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ये मैं फटाफट से ऊपर ले लेते हो, आप देख लेना। और दोस्तों, मैं पहले ही बोल रहा था कि मतलब बजट में कुछ ऐसा बुरा नहीं आया है, इसे भी लोगों ने बना के रखा है। लॉन्ग टर्म में जो भी बजट है वो अच्छा ही है। क्योंकि देखो, बजट ने मिडिल क्लास के लिए कुछ किया नहीं, ये मैं भी मानता हूँ। बट कुछ लिया भी तो नहीं, ये भी तो आप मानो। कुछ दिया नहीं वो ठीक है, बट कुछ लिया नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा ही वैसा चलेगा तो मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देगी। तो फटाफट से अपना SIP चालू रखना, कुछ भी हो जाए। अगर समझो आप 20-25 साल की खिलाड़ी हो, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, बट लॉन्ग टाइम में हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक साबुन खरीदते हो 5 रुपये का, सरकार आए जाए या नहीं आए कुछ है, लॉन्ग टर्म में साबुन का प्राइस तो 10-15 ऐसा रुपये बढ़ेगा ही ना। शक्कर आप लेते हो, शक्कर आज 20 रुपये मतलब किलो है, फिर 30 रुपये किलो, 40 रुपये, ऐसा वो बढ़ता रहता है। महंगाई बढ़ती है, मतलब हमारे पोर्टफोलियो का जो कंपनी रहते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। वो ग्रोथ करेगी इसलिए जो प्रोडक्ट का रेट भी बढ़ता है, ऐसा समझो आप। तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का आपको। तो फटाफट से मैं ओवरऑल रिटर्न्स अभी दिखा देता हूँ। अभी हमारे 3 मतलब स्टॉक्स है जो 100 बकेट के लिस्ट में, जल्दी अडानी पावर SBI आने वाले हैं। और ये स्टॉक्स मतलब सोच रहा था कि जो जो 100 के है उसको बेच के निकल जाओ, बट कोई बात नहीं दोस्तों, जो अच्छे स्टॉक्स है इसलिए तो वो 100 के गए ही, क्या पता आगे जाके और आगे जाए, इसलिए मैंने रखा है उनको। और ये फटाफट से आप देख लो। और दोस्तों, जो जो मतलब सिल्वर और गोल्ड, जो अगर मतलब एकदम इमरजेंसी आपको शादी में, अक्सर मैं आपके मेरे अगर आप वीडियो देखते रहे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मत करो भाई मत करो। बट अभी अगर आपकी दोस्त की या फिर किसी मतलब दोस्त की शादी होने वाली है तो उसको गोल्ड लेना है, तो मैं अभी सजेस्ट करूँगा कि चाहिए तो आप अभी ले सकते हो। क्योंकि अच्छे खासे के नीचे आ चुके हैं, अच्छे खासे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट सिर्फ उसी के लिए, अगर उसको मतलब एकदम ऑप्शन ही नहीं है उसके लिए मैं बोलूँगा। बाकी तो और नीचे आ सकते हैं तो थोड़ा और वेट करो या फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। बाकी ये रहे मेरे ओवरऑल स्टॉक में अभी हमारे लगभग 1 2 3 4 स्टॉक से जो 50% के नीचे है दोस्तों। कोई बात नहीं, वो भी ऊपर आ जाएंगे क्योंकि अभी मार्केट आई थिंक कल से अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसी के साथ टोटल रिटर्न है 31,400 रुपीज़ और टोटल होल्डिंग हो चुकी है 3,14,655। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों कुछ दिखाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ अपडेट नहीं हुआ है।
बट आपको चाहे तो मैंने वन टाइम मतलब दोस्तों मेरा कैसा रहता है, वन टाइम में क्यों अभी आप देख रहे हो कि तू तो SIP करता है ना, तो वन टाइम क्या दोस्तों मेरा SIP मतलब SIP का मीनिंग क्या होता है कि हर महीना बैंक से अपने आप पैसा कटता है पर्टिकुलर अमाउंट। अगर वन टाइम आप हर महीने आप अगर भूलोगे नहीं और अपने इथिक्स फॉलो करके अगर डालोगे तो उसको भी SIP ही बोलते, तो मैं वही फॉलो करता हूँ। क्योंकि कैसा रहता है, कभी मेरे पास ज़्यादा पैसा रहता है, कभी मेरे पास कम पैसा रहता है, तो मैं हर मंथली साइकिल मेरा 1 या 2 तारीख तो वन टाइम एज डालता हूँ, तो वो भी मेरा SIP हो गया। बट मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसके लिए चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर इथिक्स। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप SIP ही डालो, वन टाइम मत डालो, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप में है तो वेल एंड गुड है, तो आप कर सकते हो। तो वही है दोस्तों, फटाफट से मेरे कौन से SIP कटेगी आप देख लो। आज का NAV लगेगा, मतलब इन शॉर्ट NAV फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि कल 1.5% लॉस था और आज 1% की रिकवरी, फिर भी मतलब कल 1.5-2% का लॉस था, आज 1% की रिकवरी है, फिर भी 1% का हमें कम में ही NAV मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, अगर आगे जाके रिकवरी आएगी तो हमें म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट ही होगा। तो रोड टू 1 करोड़ जर्नी ऑन प्रोग्रेस है दोस्तों, बहुत ही जल्द तो नहीं होगा बट ठीक है, 15-20 साल तक हमारा रोड टू 1 करोड़ का जर्नी हो जाएगा दोस्तों। ये तो मतलब पुराना ही है, आप फटाफट से देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा रहेगा तो मेरा म्यूचुअल फंड का भी। तो वही है दोस्तों, डरना नहीं है, हमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि दोस्तों सैलरी मैटर नहीं करता। जो भी यूट्यूबर बड़ी बड़ी फेंकते हैं उनका मत सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं 5 साल से इन्वेस्टेड हूँ, मुझे पता है दोस्तों कि कंपाउंडिंग कैसा वर्क करता है। कंपाउंडिंग में मैटर करता है सिर्फ आपका डिसिप्लिन दोस्तों। हर महीने आप 1000 2000 जो भी आप उड़ाते हो ऐसे उसे पार्टी वार्टी में इधर उधर, तो आप इधर डालो ना कुछ आपको मिलेगा ही दोस्तों, ये मेरा वादा है। क्योंकि मार्केट बहुत डाउन थी फिर भी मुझे लॉस नहीं हुआ है दोस्तों, मैं फिर भी 1.5 लाख के पर प्रॉफिट में ही हूँ, कितना भी लॉस हो जाए। तो आप सोचो अगर एक बार आगे ऊपर जाने की तेज़ी में रही तो मुझे हमका 4-5 लाख का प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो वही है दोस्तों, रोड टू 1 करोड़ जर्नी हमारी है। तो फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मैं ऐसे ही अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह नहीं फेंकता कि आप 25 दिन में पैसा डबल, 2 साल में करोड़पति, 4 साल में करोड़पति। जो है वो लाइव दिखाता हूँ, जो भी मतलब लॉस हुआ वो भी मैं लाइव दिखाऊँ, जो प्रॉफिट हुआ वो भी लाइव दिखाता हूँ। बहुत से यूट्यूबर ऐसे नहीं दिखाते, फिर भी आप उनको ही उनकी बातें सुनते हो। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। और दोस्तों मेरा मतलब पिछला 2-3 महीना हो गया, एक भी कमेंट नहीं आ गया। प्लीज़ दोस्तों एक तो कमेंट कर दो, एक भी कमेंट किया ना अगर किसी ने, तो मुझे थोड़ा तो मोटिवेट आएगा। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे, बट अगर 1-2 कमेंट आ गए या लाइक आ गए तो मैं खुश हो जाऊँगा। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में।